दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एसटीटी पॉइंट में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लूसेंट से रिलेटेड 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं और जहां से प्यारे दोस्तों प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। आपको बता दें प्यारे दोस्तों, 100 प्रश्नों में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जहां से प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं और आप इन 100 प्रश्नों में कितने सही प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक विशेष सूचना ये है, अगर आप लोग हिंदी की क्लासेस भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएं कि हिंदी की क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो हिंदी की भी हम MCQ कराने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या असम में? तो भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार जो अगर स्थित है, जो मौजूद है, कहाँ पे है? ये केरल में है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को, कांडला को, आंध्र प्रदेश को या कोची को? तो भारत का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3 या 4? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है कुल 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। कितने? 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार का था? क्या कह सकते हैं आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था प्यारे दोस्तों वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था प्यारे दोस्तों? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है ये एला शापेल की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है प्यारे दोस्तों। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो भारत का उस समय बादशाह कौन था? अकबर थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? और कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या चूरू? तो जो है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला जो नहीं है वो कौन सा जिला है प्यारे दोस्तों? वो है आपका कोटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? समान अधिकार, सर्व मताधिकार, समिति मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है प्यारे दोस्तों वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्यारे दोस्तों, आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब आप सही दे पाते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको बता दें, हिंदी की क्लासेस अगर आप चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हिंदी की क्लासेस भी हम शुरू कर दें। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा, जंजीर, एलिफेंटा या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पे था? कोलाबा में। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो कौन सी अवस्थित है प्यारे दोस्तों? पारादीप। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से
धनी स्थान है। तो किसका है ये? पश्चिमी घाट का। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये कहां से मिला है दोस्तों? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या अरावली से। तो कहां से मिला है? ये मिला है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ, कालीबंगा से मिला है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी कहां से मिला है प्यारे दोस्तों? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम, केरल, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है प्यारे दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः समाज की व्यवस्था से, कानून से, राज्य की कार्य पद्धति से या अर्थव्यवस्था से। तो मनुस्मृति जो है मुख्यतः प्यारे दोस्तों समाज की व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। भारत के संविधान को किसने बनाया था? तो भारत के संविधान को संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने या भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। तो भारत की संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी प्यारे दोस्तों? विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करें, सिंह, जिराफ, वायुसेन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। पर्वतीय पाती वन में, घास स्थल वन में, मरुभूमि वन में या शुष्क वृक्षी वन में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? घास स्थल वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? ए के साथ प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों? इसका जो अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागा अर्जुन जो है ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? बताएं, भूमध्य रेखा के मध्य में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के मध्य में पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या उष्णकटिबंधीय वन। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, भूमध्य रेखा के मध्य में जो है निकट में ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? तो शक संवत का प्रारंभ जो है ये कनिष्क के समय से हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये अवस्थित है कहाँ पे? पाकिस्तान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, या पक्षी के लिए, या तेंदुआ और चीतल के लिए?
तो ये जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ये मध्य प्रदेश का तेंदुआ और चीतल के लिए मशहूर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली पर शासन करने वाले अगर हम क्रम की बात कर लें तो पहला आता है आपका जो है गुलाब वंश आता है, पहला गुलाब वंश आता है। दूसरा आता है प्यारे दोस्तों आपका जो है खिलजी वंश। तीसरा आपका आता है प्यारे दोस्तों तुगलक वंश। और चौथा आता है आपका प्यारे सैयद वंश। और पांचवा आता है आपका जो है लोधी वंश। ठीक है, क्या क्या आता है? गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आपका जो है लोधी वंश। यानी 1, 2, 5, 4, 3। आप देख लीजिए कहां पे है, ऑप्शन में भी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा निम्न में से जो है कुतुब मीनार का ये मुख्य द्वार है। अगले प्रश्न की बात करें, डाल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम या जो है थूथुकुडी? तो ये स्थित है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में भारत को जो है राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? दासीग्राम अभ्यारण्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया था द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो किसका था प्यारे? मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, चंगेज खां का या तैमूर लिंग का? ये किसका था प्यारे दोस्तों? मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष्णदेव राय राजा थे, कृष्णदेव राय राजा जो है कहाँ के थे? ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण जो है ये कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण, जो हैदराबाद में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की, यहाँ कपास होगा, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की उपयुक्त होती है? तो कपास उगाने के लिए रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या दमोर मिट्टी? तो कौन सा होती है? ये काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास उगाने के लिए। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली को जो है ये कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, गोलकुंडा कहाँ स्थित अवस्थित है? ब्रिसबेन में, हैदराबाद में, मैसूर या चेन्नई में? तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो मिलता है आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्यारे दोस्तों रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की संघीय व्यवस्था के किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे दोस्तों,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। लेकिन जब ये बनाया गया था उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न बनता है इसी से आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहली, दूसरी या 7वां या 9वां? तो संविधान संशोधन पहला जो हुआ था उसमें आपका 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पठार में या बस्तर का पठार में। तो ये मुख्य रूप से मालाबार पठार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का जो नाम था वो था इबादत खाना था। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो शपथ और प्रतिज्ञान से है। किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से, तना से, जड़ से या छाल से? तो दालचीनी जो है ये छाल से जो है एकत्र की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगान का, कंधार का, तक्षशिला का या पंजाब का? तो बाबर जो है मूल रूप से अगर हम बात करें कहाँ का शासक था तो फरगान का था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये किसमें है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद जो है 5 से 11 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने मुगल सम्राट की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही। शाहजहां ने जो है अपनी मुगल सम्राट की जो राजधानी थी वो दिल्ली से आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की बात करें। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों के बगीचे के उपनाम से प्रसिद्ध जो राज्य है वो कौन सा राज्य है प्यारे दोस्तों? कर्नाटक, केरल या झारखंड या गोवा? तो इसके लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा राज्य है? केरल है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद जो है 57 है, 57। ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे दोस्तों? औरंगजेब, अकबर, बालाजी या शिवाजी? तो कौन थे? शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? केरल को, कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को या तमिलनाडु को? तो ये कहते हैं किसे प्यारे दोस्तों? ये कहते हैं तमिलनाडु को जो है भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, रावी, व्यास या चेनाब? तो ये किस नदी पर है दोस्तों? ये सतलज नदी पर है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, सतलज नदी पे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो कॉफी जो है ये उष्ण कटिबंधीय छायादार क्षेत्र का जो है पौधा माना जाता है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 24 जो है प्यारे दोस्तों ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा, हम जाएंगे डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था।
धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था प्यारे दोस्तों? ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? बताएं किस राज्य में होती है प्यारे दोस्तों? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में जो है वर्षा होती है? तो ये होता है किस राज्य में प्यारे दोस्तों? ये होता है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14? तो किसमें है? अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण की हितों की बात की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? कर्नाटक और केरल, पंजाब और हरियाणा, बिहार और असम या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा? कौन से राज्य है प्यारे दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ, डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या लेटराइट मिट्टी में? तो किस मिट्टी में होती है प्यारे दोस्तों? ये होती है काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है। कौन? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथ क्या है? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर है, शिवाजी के द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर है, अकबर के द्वारा वसूल किया जाने वाला एक सिंचाई कर है, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक ये जो है क्या है? भूमि कर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा अधिक आर्द्र स्थान है? तो ये है प्यारे दोस्तों मानसी नाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11? ये किसमें है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 11 में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फ्रांसीसियों को चंदावर की बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियों को चंदावर की जो बस्ती है वो इब्राहिम खान ने भेंट किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में प्रायः गर्मी जो है वो आती है कहाँ से? विकिरण से आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये कितने वर्षों तक लगातार? 3, 5, 7 या 9? कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर जो है ये नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का, तो कौन था प्यारे दोस्तों? ये थे जो है वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान तथा इरुला जनजाति जो है ये मुख्य रूप से जो है केरल में निवास करती है। कहाँ पे करती है प्यारे दोस्तों? केरल में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो है किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश में अफीम की खेती देवास, रतलाम, मंदसौर या झाबुआ? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी मंदसौर में जो है
अफीम की खेती होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किसमें? भाग 3 में वर्णित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो कौन सा अंग्रेज था दोस्तों? सर टॉमस रो थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? ए के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है? वो होता है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कम्बाला खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कम्बाला खेल जो है ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये कहाँ से प्राप्त किया था दोस्तों? किसके द्वारा? जमा शाह से। किससे? जमा शाह से किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है प्यारे दोस्तों वो किस भाग में किया गया है? अनुच्छेद जो है 4 में, भाग 4 में किया गया है। माफी चाहेंगे, भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय जो है प्रथम जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ये कौन देता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व देता है। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की जो है प्रेरणा देता है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ जाएंगे प्यारे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था वो कहाँ किया गया था? मुंबई प्रेसिडेंसी में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है किसने दिया था प्यारे दोस्तों? तो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? थारू, भोटिया, जौनसारी या होक्सा? तो कौन सी जनजाति जो है प्यारे दोस्तों मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो ये जनजाति है भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे प्यारे दोस्तों? आत्माराम पांडुरंगम थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों तो ये जाना जाता है संसद के नाम से। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो ये किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे दोस्तों, संसद की अस्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो संसद की जो अस्थायी सदन है प्यारे दोस्तों ये कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे प्यारे दोस्तों राज्यसभा के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है दोस्तों? भास्कर को जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ये मिलता है प्यारे दोस्तों मात्र 2 सप्ताह का समय मिलता है। किसे? राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए मात्र 2 सप्ताह का समय मिलता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ 2 के साथ जाएंगे प्यारे दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है कौन सा? गौड़ जनजाति है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा है। ऑप्शन नंबर जाएंगे डी के साथ। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये कौन करता है प्यारे दोस्तों? ये करते हैं उपराष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, स्पीकर करते हैं। तो कौन करता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप हमें बताएं, और आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।